हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पति को गए हुए पूरे 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी कंपनी उनको छुट्टी ही नहीं दे रही है। वह हमारी शादी के 1 महीने बाद ही मुझे अकेली छोड़कर चले गए थे। तब से मैं रोज उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ और बस जैसे तैसे करके अपने हाथ से ही अपना काम चल रही हूँ। लेकिन शायद मेरे पति मेरी तड़प को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वह तो रोज रात को मेरे पास वीडियो कॉल करके मुझे और भी ज्यादा तड़पते रहते हैं। मैंने उनसे बहुत बार कहा भी है कि मुझे उनकी नौकरी की नहीं उनकी चाहत है, इसलिए वह चाहे तो नौकरी को छोड़कर घर आ सकते हैं। लेकिन वह तो बस अपनी कंपनी से छुट्टी पाने के इंतजार में ही बैठे हैं और यहाँ मोहल्ले के सभी लड़के इस इंतजार में हैं कि मैं कब अपने पति का इंतजार करना छोड़ उनके बारे में सोचूं और उनको अपने नजदीक आने का मौका दूं। उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि अच्छे कि मुझे देखकर नीयत खराब हो ही जाती है। जब मेरे बहुत ज्यादा इंतजार करने पर भी मेरे पति छुट्टी लेकर नहीं आए तो मेरा कंट्रोल अपने आप पर से छूटने लगा। नहीं लगता अब मेरा भी दिल मोहल्ले के लड़कों को देखकर मचलने लगा। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर देखना और स्माइल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उन सभी को देखने के बाद समझ चुकी थी कि उनमें से एक सुनील नाम का लड़का मेरे लिए सही है, क्योंकि वह जिम जाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर भी बहुत मजबूत है और साथ ही उस मोहल्ले के सभी लड़के उससे डरते भी हैं। अब मैं सुनील को भाव देना शुरू कर दिया और इशारों ही इशारों में उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करने लगी। एक दिन मैंने मौका देखकर सुनील को रात में हमारे घर की छत पर बुला लिया। हमारे घर की छत पर एक कमरा है जिसमें मैं और मेरे पति सोते थे, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद से वह कमरा सुना पड़ा था। आधी रात को सुनील हमारी छत पर आ गया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने छत वाले कमरे में ले गई। मैं अंदर जाते ही शुरू हो गई और उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि अपने पति से इतने दिन दूर रहने की वजह से मेरे लिए अब एक पल का भी इंतजार कर पाना मुश्किल हो रहा था। मेरी इस हरकत से सुनील मेरी तड़प को समझ गया और उसने भी मेरे दिल से साथ दिया। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद ही मुझसे कहा कि भाभी एक बार अपनी जीभ से जादू करके दिखाओ ना। मैं यह सुनकर शर्मा गई और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लेकिन जब वह नहीं माना तो मैंने उससे कहा, नहीं, आज मेरा उपवास है, आज मैं तुम्हें जीभ का जादू नहीं दिखा सकती। मेरी इस बात पर वह हंसने लगा और अब हम बहुत मजे करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी।